हेलो दोस्त, ये है राहुल। हाय। आप लोग का कुछ एक महीना जो समय है कैसे तैयारी करना है, कुछ मुख्य पॉइंट बताएंगे। आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या इनकी हाँ। सक्सेस होने का राज है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी देखिए 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ने का। जो 25-30 दिन जो बचा हुआ है अभी आपके पास टाइम, इसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो मुख्य बिंदु है, जैसे जो सब्जेक्ट मुख्य है उसके बारे में हम बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पहला में ले चलिए करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आप ले चलिए, कोई भी आपको अच्छा लगे बुक करंट में। दूसरा में आप आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले। क्या इंडियन ज्योग्राफी हो गया। फिर आप हिस्ट्री में आ जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। फिर आप साइंस में जाइए, बायोलॉजी। पॉलिटी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अभी पहले इस सब चीज़ों को आप पहले कवर कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसके बाद जैसे बचा छोटा सब्जेक्ट, जैसे मेडिवल हिस्ट्री हो गया, एशियंट हो गया। उसमें से क्या है ना कि मतलब मॉडर्न से तुलना में थोड़ा कम संख्या में क्वेश्चन रहता है, इसीलिए पहले मॉडर्न को आपको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं लास्ट समय में। अगर आपके पास टाइम बचे, या मतलब ये सब जितना हम पहले बता चुके, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचे उसमें आप जैसे एशियंट को आप कवर कर सकते हैं, मेडिवल कर सकते हैं। मेडिवल एशियंट आप चाहें तो लूसेंट हो या मतलब कोई दृष्टि से बुक हो, आप एक दिन में कवर कर सकते हैं मेडिवल एशियंट को एक साथ में, एक दिन में। और मॉडर्न में आप अच्छे से 2 दिन मतलब टाइम दे सकते हैं। मतलब 25 दिन में आप रिविजन अच्छे से मतलब बुक को करिए, और आपका यहाँ से लगभग 80 क्वेश्चन लड़ जाएगा। जितना हम बताएं लड़ जाएगा तो ही नहीं है, मतलब 80 क्वेश्चन सटीक आ जाएगा। उसी में से आपको क्या करना है, लगभग आप अपना जितना आपको इच्छा अनुसार जो हमसे बनता है कंफर्मेशन, आप आराम से 60 कर सकते हैं, 65। अच्छा, अभी कौन सा बुक पढ़ना सही रहेगा सर? अभी तो आप बुक में हम तो यही कहेंगे कि लास्ट में रिविजिंग टाइम है तो आप एक लूसेंट ही अभी चल लेगा। क्या कीजिए, ज़्यादा लोड नहीं, 25 दिन में क्या कर सकते हैं लूसेंट को अच्छी तरीके से। हाँ, लूसेंट में हम बता दिए आपको, फिर से बोलिए, दोहरा देते हैं। करंट नहीं, सब कुछ सुन लेगा, दोबारा देख लेगा। यही चीज़ हम बता चुके हैं। मतलब मॉडर्न धरिए, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस में बायोलॉजी, और आप पॉलिटी पूरा कवर करना पड़ेगा। ये 25 अभी सेट लड़का अभी। हाँ, सेट आप सुबह शाम लगाइए, 2 सेट लगाइए सुबह शाम। अभी अगर टाइम मिले तो 3 सेट भी कर सकते हैं। सेट से आपको क्या होगा ना, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो पीछे रहता है, एक्सप्लेन, उससे ज़्यादा फायदा होता है। सेट से ज़्यादा फायदा पीछे वाला। एग्जाम के समय लड़का जब सेट मरता है तो ओकरा में डीमोटिवेट भी हो जाता है, जब कम नंबर आता है। हाँ, उस समय लड़का क्या करे? उससे हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, डीमोटिवेट होने का कारण है कि जैसे आप जो सेट बनाते हैं वहाँ से जैसे आपका गलती हो जा रहा है, जो फालतू क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं बहुत सारे, जो जहीं तहीं से पूछ दिया जाता है ना। बहुत क्वेश्चन देखते हैं जो 10-15 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, उससे कुछ नहीं, जहाँ गलती आपकी होती है, जो सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा गलती होती है, उसको पहले तुरंत कवर कीजिए। उससे आपका वो सब्जेक्ट मजबूत होगा। तुरंत सेट मामला के बाद तुरंत आप फिर कवर कीजिए, उससे आपको अगला सेट में 1-2 नंबर एकदम जरूर इंक्रीज होगा। और तो सेट मारना रोज जरूरी। हाँ, ज़रूरी है। सुबह शाम मारिए, उसका रिविजन कीजिए। एकदम लास्ट में जब जैसे सोते टाइम भी जो सेट 2 मारे हम, उसका हम विश्लेषण करके ही रात में सोए। डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट एकदम नहीं होना है। बहुत अच्छा है। सबसे पहले कवर कीजिए एकदम करंट ही ज़्यादा अधिकतर लड़कन को गलत हो जाता है। इकोनॉमिक्स गलत होता है। ऐसा लड़का जब एग्जाम हॉल में जाता है तो कुछ प्रेशर से कुछ क्वेश्चन को गलती करता है। प्रेशर नहीं, देखिए कभी भी क्वेश्चन को 3 भाग में बनाना चाहिए। इसीलिए प्रेशर इसलिए लड़का के हो जाता है ना कि वो देखा और तुरंत जाके OMR रंगने लगता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी भी 3 रंग से बनाना चाहिए। पहले कंफर्मेशन जो कंफर्म हो एकदम 100%, उसको पहले बनाइए। उसके बाद कन्फ्यूजन क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद आप मतलब लगे तुक्का मार दें, क्योंकि दरोगा में नेगेटिव ना के बराबर है, मतलब 10 पर 1 है ना। तो उससे आपको, हमको नहीं लगता है आप 100 में 100 अटैम्प्ट कीजिए, वो अच्छा रहेगा। कभी भी 90 चाहे 95, 80 कभी भी करके मत आइए। जो 3 तरीका तरीका बताया उसको बढ़िया से बताइए। क्या 3 तरीका है? जैसे कि 3 सेट। हाँ, 3 सेट नहीं, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में गए। हाँ, तो वही तो बता रहे। जैसे 1 से 100 तक आप जब जाते रहिएगा, जो आप पहले कंफर्म हुए एकदम कि हाँ इसका
एकदम सटीक आंसर है तो वो एकदम सटीक पहले बनाइए और उसका थोड़ा सा टिक कर सकते हैं क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो आप उसको देख के जैसे 10 का क्वेश्चन बी है तो 10 का क्वेश्चन अपना बी रंगेंगे, कन्फर्मेशन जो, अब फिर उसके बाद गिनती कर लीजिए अपने आप की कि हाँ मेरा 50, 55, 60 सही हुआ। उसके बाद आपको माइंड में ही लगेगा, कन्फ्यूजन के एकदम में छोड़ दीजिए, फिर दूसरा भाग में जब आइए तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन दम बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, कन्फ्यूजन क्वेश्चन बनेगा तो उसमें से आपको जैसे 10 को कन्फ्यूजन है तो ज़रूर है कि 7 को आपका सही हो जाएगा, 7 को नहीं 6 को सही ज़रूर हो जाएगा, ये कन्फर्म है। 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, 2 ऑप्शन में, एक क्वेश्चन जो रहता है उसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। उसके बाद हम धड़क के है तो उसमें ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए अपना हिसाब से मारिए, उसमें आपका क्या होगा कि लक बाई चांस आपके 10 में 3-4 सही हो ही जाएगा। अच्छा, ये भी लास्ट में पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि एग्जाम में मैथ और रीजनिंग रहता है जी, क्या रीजनिंग और मैथ पहले बनाना जरूरी है कि लास्ट में उसको बनाया? नहीं, मैथ जो रीजनिंग भी बन जा रहा है उसको बनाया। पहले कंफर्मेशन जो हम बताए आपको जी के जो कंफर्म होता है वो पहले आप बनाते जाइएगा। अगर आपको मैथ ठीक है, स्ट्रांग है तो आप पहले ही बना के आप आगे निकल सकते हैं। तो वहाँ से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 रीजनिंग या 3 या 2 मैथ रहेंगे, तो इसमें क्या मेरिट में तो मैथ रीजनिंग का अहम हाँ, भूमिका हो जाता तो है मेंस में, लेकिन पीटी में उतना होता है ना। आप सुनिए, पीटी में अभी मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना नहीं है सबसे पहली बात। इसमें आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देनी है, सबसे पहली बात यही है। आप करंट पे बहुत फोकस कीजिए एकदम सबसे ज़्यादा। लास्ट में क्या कीजिए, वीडियो पर एक लास्ट में क्या कीजिए, करंट अफेयर्स जो भी हो, एडिटोरिया हो, स्पीडी हो, अड्डा जीएस करंट अफेयर्स हो, कोई भी हो, उसमें आप लास्ट में क्या कि वीडियो पर रिवीजन कर लीजिए। यूट्यूब के पर सभी चैनल पर, लगभग बहुत सारे चैनल पे हाँ सबका मास्टर वीडियो आ चुका है। आप एक सामने बुक रखिए और आप सामने मोबाइल अपना रखिए, देखिए और मतलब करते जाइए और क्या रीडिंग, हाँ रीडिंग करते जाइए। उससे क्या होगा, लास्ट में आपका ना थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा, कवर हो जाता है करंट। मैं भी ऐसे ही किए थे करंट लास्ट में। तो अभी जो 1 महीना समय है इसको स्पीडी को रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? हाँ, 1 महीना में करंट में हाँ तो 3 बुक बता चुके करंट में। आप ये 3 बुक में सबसे बेस्ट बुक कौन है जैसे जो आप पढ़े हैं? जो बुक हम तो जैसे सबसे ज़्यादा हम फोकस करते थे उस टाइम जब आता था स्पीडी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ही। हम लोग 2020 बैच हम लोग तो 2213 वाला बैच के हैं, तो उस टाइम तो सबसे ज़्यादा स्पीडी फोकस किए थे। जब कि कोरोना टाइम में डेट बढ़ गया था एग्जाम का तो हम लंबा टाइम तक हर महीना का जो एडिशन चेंज हुआ, हर महीना का एडिशन हम लेते जाते थे और फिर शुरू से पढ़ते जाते थे। मतलब 1 महीना आगे बढ़ता था और उसके कारण हमको पूरा पढ़ना पड़ता, इसीलिए कि मेरा करंट अच्छा था, करंट में मेरा गलती भी नहीं था अभी। तो और कोई पूछना हो तो बताइए अगर उसे। और जो लड़का एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन गलती कर देता है? हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन गलती कर देता है। सबसे पहली बात कन्फ्यूजन वाला जो रहता है ना क्वेश्चन, वही नॉर्मल में ही कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है। जो हम लगता है कि हमको आसान है, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल के लिए स्टैटिक जीके आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन की गलती अगर जो करेगा वो पीछे उसके लिए फिर आप अगर देखिए तो स्पीडी सामान्य अध्ययन जो हल्का क्वेश्चन होता है, मेंस में हम ऐसे किए थे लास्ट में ना, एक स्पीडी सामान्य अध्ययन भी पढ़ते थे। भले लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको सब याद है, ऐसा नहीं है। जब आप एग्जाम में जाइएगा उसमें कुछ ना कुछ गलती आपको हो जाएगी। अगर देखिए 3 क्वेश्चन तक आसान क्वेश्चन गलत होता है तो आप सेफ हैं। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं नॉर्मल तो आप थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। मतलब जब आप पॉइंट पे हैं, जैसे हमको 60 पे कट ऑफ आने वाला है और आपका 59 आ रहा है, तो वहीं पे आपका 3 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ, वो आपका नीचे गिरा देगा, फिर रिजल्ट भी नहीं होगा। इसके कारण आप नॉर्मल क्वेश्चन पहले बोल तो दिए 3 भाग में बनाइए, 3 भाग में कभी भी बनाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन मतलब आसान क्वेश्चन गलत होने का चांस कम रहता है, कभी भी एकदम कंफर्म रहिए। ठीक है, हम भी ऐसे हैं, पीटी हो, मेंस हो, कोई भी मेरा एग्जाम हुआ है तो हम 3 भाग में ही बनाए। थोड़ा सा लगता है टाइम लगेगा, पर ये मत सोचिएगा कि मतलब गलत बहुत कम होती है 3 भाग में बनाने से। हम देखें खुद पे अपना ट्राई किए हैं, अच्छा क्वेश्चन, मेरा मार्क्स अच्छा था पीटी एंड मेंस में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, अपना सब ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है।